और हम ऐसा करेंगे पता ही नहीं लगेगा। शू शू शू। अब ये बार 10,000 प्लस वोट जीत है रफीक मंडेलिया की। राजेंद्र जी राठौड़ मैदान छोड़ के भाग गया ही। टक्कर को चुनाव है। एकदम दिल कह रहे भाई साहब, जरूर कांग्रेस की सरकार आओगी। 35 साल में चूरू में कुछ हुआ, विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। कतनी और कन्नी में अंतर होता है जी। रफीक मंडेलिया एक तरफ जीत रही है। एक ही काम बताते हो जी, 35 साल को काम हुए है। सही बात है। यूनुस खान जो मान कोई लेना देना को नहीं। मंत्री जी को नहीं के तारनगर गमाई जगह 8 रुपया कर गए। तारनगर गमाई बैठा अब गड़ा सगा मिले करडा और बरात कोटी जागीर बीन कोटी जागो। राम राम साहब, मैं हूं अंकित और देख रहे हो देसी खबरां गुरु जलको चूरू। आज की अपनी जी चुनावी कवरेज है, एक प्रकार नामांकन रैली की है। नामांकन रैली है रफीक मंडेलिया की, जगह चूरू कांग्रेस का उम्मीदवार है और लगातार है 2-3 बार हूँ मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहे। हालांकि मैंने पिछली बार हटूँ शिकस्त को सामना करना पड़े राजेंद्र राठौड़ के सामने, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी फिर वहाँ पर डाउन खेले है। और जो कि चूरू की सीट है वह कांग्रेस के लिए बहुत अहम सीट मानी जाए। चूरू को जो वोटर है वो कांग्रेस को एक पक्को वोटर भी मान सका। तो रफीक मंडेलिया चुनावी मैदान में है। आज को दिन है वो नामांकन को है बांगो, और जो कि पीछे भीड़ देख रहे हो तो बांगे समर्थन में जो कि भीड़ आई है वह लोग सपोर्ट करना आया है बन। और जो चुनाव है वो के तरीके को चुनाव हो रही है, जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता है जगह समर्थन देना है बातचीत करांगा कि तो उत्साह है और कि तो जीत का अनुमान लाग रही है। तो वीडियो एंड तक देखियो। चूरू कांग्रेस हूँ रफीक मंडेलिया एक बार फिर चुनावी मैदान में। बिल्कुल। अब की बार कितनी संभावना है? अब ये बार 10,000 प्लस वोट जीत है रफीक मंडेलिया की। राजेंद्र जी राठौड़ मैदान छोड़ के भाग गया ही। तो रफीक मंडेलिया बहुत भीड़ है, बहुत कुल बहुमत है। पूरी कांग्रेस चूरू की एक है और अच्छा वोट हम जीत लिए। जय मकबूल मंडेलिया, जय रफीक मंडेलिया, जय जय कांग्रेस। एक मिनट जी, हाँ राजेंद्र राठौड़ और मंडेलिया परिवार को गहरा रिश्ता है, लगातार मुकाबले हुए। एक बार 2008 में राजेंद्र राठौड़ गया जब मकबूल मंडेलिया विजयी हुआ। अब की बार भी तारानगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार संभावना मंडेलिया परिवार की लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% संभावना है, बोले तो 200% संभावना है। 10,000 वोट से मकबूल मंडेलिया जीत रहा है। 10,000 वोट। तो जी बात कर रहे हैं, अगर टिकटां की जब बात आई तो कई दावेदार आ रहे हैं ना, रियाज तनवीर खान। अब कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है या गुटबाजी? बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टेज पर देश को सगड़ा एक ही जगह है। पूरा हरियाणा, रियाज, तनवीर खान, नियाजत खान, रफीक पित्ती सर सब एक जगह है। सब पूरा नेता एक जगह है, पूरी कांग्रेस एक जगह है और अच्छे बहुमत से जीत रही है। अच्छे बहुमत से जीत रही है। थान के लाग रहे हो जी? खूब दिन तो रफीक जीतेगा। दिन तो कम से कम 20,000 वोट लीड लेके चल रहे हैं हम तो। 2008 बाद में मंडेलिया परिवार ने शिकस्त को सामना करना पड़ा कई बार, लोकसभा चुनाव में भी आ रहा। अब की बार विधानसभा में आप की तकदीर है आजमा रहे कांग्रेस भरोसा समय को भरोसा तकदीर साथ कौन दियो। तो जी कांग्रेस के मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है। विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। 35 साल में चूरू में कुछ हुआ, विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। चूरू कांग्रेस है वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी काउंटर कर रही है कि राजेंद्र राठौड़ बहुत काम करवाया चूरू में। जी आप काम तो हर आदमी में दिखता है, कहाँ काम कराया। 35 सालों में राजेंद्र राठौड़ रोडें सड़कें सब फोड़ी है। रफीक जी मंडेलिया 2008 में जीते थे। मेडिकल कॉलेज लेना कांग्रेस का काम, शिशु वार्ड बनाना हॉस्पिटल आप लोगों ने देखा होगा और देख लो नहीं जाके, ठीक है। कन्या महाविद्यालय खुलाया। एक 5 साल का विकास और 40 साल का विकास में अंतर कर लो आप। अब की बार ये भीड़ उस विकास की है जी। राजेंद्र राठौड़ ने विकास करा था, तारनगर जाने की आवश्यकता नहीं होती उनको, तारनगर नहीं जाना पड़ता। यहाँ से जीता, यहाँ चुनाव लड़के दिखाता, फिर विकास कराया तो यहाँ विकास के नाम से वोट मांगता। तारनगर क्यों गया? चूरू तो मैं आसानी हो जीत जाता हूँ, तारानगर में कांग्रेस मजबूत ही वहाँ टक्कर देना जी। वो कतनी और कन्नी में अंतर होता है जी। ये तो आप समझ, कतनी और कन्नी में अंतर होता है। यहाँ चूरू छोड़िए, अपनी विधानसभा छोड़िए कोई नहीं जाता। अब ये दोनों सीट आ रही है। चूरू बीजेपी आ रही है, तारानगर बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, कांग्रेस बीजेपी हार रही है। हार रही है जी। राजस्थान में बात करा तो राजस्थान में तो कांग्रेस है जी, विकास को वोट मिलेंगे जी। 160 165 कांग्रेस की आ रही हैं जी। कांग्रेस की आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल 150 प्लस है। हाँ जी, पूछना पर जरूरत कोई नहीं। मुख्यमंत्री उचार 150 सीट है। गलत ही आओ काम कराया अगलो मजबूती लाग रही है चुनाव। देखो एक बार माहौल देखता तो एक बार रफीक मंडेलिया का चांस पूरा है। चांस भी देखो, चारों में भीड़ देखो थे, लेकिन उम्मीद ये है कि उसका इंशाल्लाह रफीक मंडेलिया। तो रफीक मंडेलिया है बांग सामा लाल सान चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ भी लगातार दौरा कर रहे हैं। बांग कोई असर है?
देखो पहले अगर राजेंद्र अगर जीत तो रहे तो तारनगर कौन जा सकता था, क्योंकि कि भाई उम्मीद कम है कि बस रफीक मंडली ही जीता वो चांस है, मंडली का पूरा चांस है, मंडेली ये चांस है 100%। थाने की चांस लग रही है। रफीक मंडेलिया एक तरफा जीत रहे हैं। तो बीजेपी कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ तो कौन लड़ रहे हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ही लड़ रहे हैं ये मानो। नहीं राजेंद्र कुछ नहीं उठेगा यहाँ पे, रफीक मंडेलिया एक तरफा जीत रहा है। पिछली बार जी बहुत कम अंतराल हमारे यहाँ, पिछली बार के रीजन रहे क्या लगे की कमियाँ रही? कोई होगी, वो किस्मत से हार गए थे, और अब की बार तो एक तरफा जीत रहे हैं, कम 15,000 वोटों से। 15,000 वोटों। हाँ कितना जोश है आज कार्यकर्ता? जोश तो दे देख लो थांदी को नहीं, जोश ही जोश है। राजेंद्र राठौड़ साहब को तारनगर भाग्या बेरो आना जानी तो है कोनी की, शाम ने भीड़ देख लिया। बाबा जी तो बड़ा भाग्या बेरो आना जानी तो है कोनी, चल गया साहब जी मंडेलिया साहब। 35 साल में कुछ करे तो आज को नहीं समझा गया, भाग्य तारा न करे कुछ को देखे मैं तो काम समझा विकास हो नहीं, विकास का मामला पीछे चूरू बिछड़ो एक वर्ग हो गया समझा गया। अब जी मंडली जो जीतेगा तो काम फुल हो समझा गया। विधानसभा जाएगा इंशाल्लाह रफीक जी मंडेलिया इंशाल्लाह। हाँ 12-13 मुद्दो है वो विकास भी मुद्दो है, विकास को मुद्दा। अब की बार जरूर भाई साहब कांग्रेस की सरकार आओगी, वो दिल कह रही है मेरे, एकदम दिल कह रही है भाई साहब, जरूर कांग्रेस की सरकार आओगी। मिजाज ये है कि 20,000 प्लस वोटा से जीतता हुआ रफीक मंडेली हो। 20,000 प्लस वोट। हाँ। इतनी बड़ी जीत के पीछे अनुमान के विकास ही है, 35 साल का विकास दिख रहे चूरू को सारा को, कोई विकास नहीं है की वजह से मंडेली आपकी बार जीतता। और गहलोत जितो भी दिए न मतलब किसान ने भी तो कोई सरकार को देश के मंडेलिया जी की बात करी जाए तो बांगो क्या बेदाग छवि है, बड़ा मतलब एक प्रकार धर्मपुर का काम भी बहुत करे, लेकिन चुनाव के अंदर भी तो फायदा कौन मिले? तो वह हो जावे राजनीतिक जातिवाद सर वह हो जावे, लेकिन अब का वो कोई सिस्टम को नहीं है। अब क्या सारी 36 की 36 कौम सागे है, शांति प्रिय आदमी है, मैं कोई गुंडा गंडन बुधाओ करे। बीजेपी तो गुंडा नहीं पड़े जी 35 साल में, गुंडा नहीं पड़े जी। याद की काम बताते हो जी 35 साल को काम हुए। सही बात है। मंडेलिया नामांकन कर रहे हैं आपको, और नेता भी सारा एकजुट हुआ है, भीड़ भी देखने मिल रही है। हाँ जी। तो जी चुनाव के अनुमान है कितने दान लग रही चुनाव तो टक्कर को होगा, एक तरफा तो होगा नहीं, टक्कर को चुनाव है। हाँ। तो ये टक्कर में था ना क्या लगे थोड़ा बहुत लीड किन मिल सके? लीड देखो सामाजिक हिसाब में आपको है, पर टक्कर को चुनाव है, एक तरफा को चुनाव है। लेकिन चुनाव है के मुद्दा पर, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दा पर मुद्दा तो चूरू को की कोनी नहीं ना, तो देखो कोई मुद्दा उठा रहे हो और ना मुद्दा पर चुनाव हो रहे हो। मुद्दा पर कोई चुनाव को नहीं हो रहे हो, चुनाव एक मतलब दोनों जगह आपको सेटिंग कर रखा है मन में, दिमाग पर भी हिसाब कर सी चुनाव बराबर को नहीं साहब, चुनाव तो मुद्दा पर है साहब। कांग्रेस बहुत ज़्यादा काम करवा रही है, और बात पर ये नहीं रफीक जी मंडेलिया जीत ही भारी बहुमत हूँ। मैं डीडवाना से आया 8-10-15 गाड़ी रफीक जी के समर्थन में नामांकन के लिए, डीडवाना से आया हम। हाँ 10-15 गाड़ी आई है रफीक जी के समर्थन में, और सर्व समाज के लोग आया रफीक जी ने समर्थन देने वास्ते। माँ रिश्तेदार है और बिना के वहाँ वोट दो और दिलाओ, और रफीक जी ने भारी मत जिताओ। 10 साल का वनवास है वो खत्म होएगा, बिल्कुल खत्म हो सी साहब, बिल्कुल। और यह पब्लिक चूरू की पब्लिक बिल्कुल वनवास खत्म कर रही रफीक जी को, और भारी बहुमत जीत साहब लग रही है। रफीक जी मंडेलिया स्पष्ट जीत है। कांग्रेस जठे भी है, डीडवाड़ हो, तारानगर हो, चूरू हो, सरदार सर हो, कांग्रेस को राज हुआ भी सारे। रफीक मंडेलिया का चांस लग रहा था ना। राजस्थान में किसका चांस लग रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत का, कांग्रेस रिपीट होगी जरूर। 120-130 सीट राजस्थान में अशोक गहलोत जो काम कराया कोई मुख्यमंत्री इतिहास है। 36 कौमा का फायदा, किसाना का, गरीबा का इतना फायदा किया कि आज तक कोई इतिहास में कर नहीं सके। बीजेपी गुंडागर्दी करी, भाई जी लाल साड़ ने टिकट दी है, तो मुकाबलो था ना क्या लगा बीजेपी मजबूत हुई है पूरे राजेंद्र सिंह राठौड़ आने वे तो हर लिए छोड़ के चले गया तारानगर, और अड़े पे बाहर आ ठीक रहने जी को, और लाल सिंह पिला दियो वो भी मान वो पेड़ो पड़सी मन इसी लागे है। राजेंद्र जी तो बड़ा जी गया चले, आज मैं जाट हूँ, रामचंद्र सुंडा नाम है मेरो, है गाँव रतनपुर पड़े, विधानसभा तारनगर घराली पार्षद है। इसो करांगा वो दोबारा 15-20 हज़ारों काम हो जैसी पूरे वो आपको जचाणु चाहो दोबारा चुनाव में कहे पूरा लाल जी हमारे सब ध्यान है राजी में जीतने कौन दिया कि आप उरो लड़ लिया बैठे तो वो प्रोग्राम हो गयो और थे रोज की फिरते हो। यहाँ भी हमने प्रोग्राम अच्छा करेंगे उसका
प्रचार करके आया हूँ मैं, अब प्रचार करके आया हूँ, घर घर फिर रहा हूँ है, और ये मीटिंग अब चल रही है और हम ऐसा करेंगे पता ही नहीं लगेगा। शू शू शू। तो बीजेपी यार कह रहे राजेंद्र राठौड़ करियर है हार को रही कोनी कती कैरियर ही बेरो पाटो सो दो पर आ रहे हैं 1300 और कुछ वोट तो आए हैं बदी पार्क में, और यहाँ ही आ रहा है कौन कहता है मेरे सामने लाओ उसको। पहले वहाँ 1300 और कुछ वोट आए थे, एक दिन गलती से मेरे से लिखा 1800 को याद नहीं 1300 कुछ आए थे। कहाँ है ऐसे सिंपली इसलिए डरता है। चूरू मतलब थाने कब हटे कांग्रेस को कब लग रही है जोर को लाके बोला वोटो जीता हमारा वोट है 7000 तो इनके हमने कटा दिए। अरे छोड़ो 7000 हमने ऐस कर दिए कि एडजस्टमेंट में करता है, ये झूठा बोलता है और सही जिंदगी में कभी बोला नहीं है अभी तक। अब उसकी पोल खुल गई है, पोल खुल गई। ओ पोल टनाटन एकदम। राज्य में कांग्रेस सरकार, राज्य कांग्रेस सरकार और अपने गहलोत साहब जिंदाबाद। तो क्या आज भीड़ दिख रही है कि तो वन मारे में हनुमान के फाइनल श्योर कांग्रेस है ही कांग्रेस आ रही है। बीजेपी को नाम ही को नहीं है। और मंत्री जी को नहीं के तारनगर गमाई जगह 8 ब्याह करने गए है अभी तारनगर गमाई बैठा है। अब गड़ा सगा मिले करड़ा और बरात कोटी जागीर बीन कोटी जागो आड़ तो सफायो है बीजेपी को नाम ही को नहीं है इसा तो कांग्रेस कांग्रेस है दिख रही है लालचीन दे गया निकल गया बल तो टोट बंगा से पर मिल गया साथ ही फेरा सुने जी 8 फेरो सुने 90% जिता कांग्रेस ने 90% वोट पक्का। रफीक मंडेलिया 10 से 15,000 वोटा चुनाव जीता को भाई। अटल जी कांग्रेस है भाई एकजुट होकर लड़ रही है। एक हो रही है स्टेज के ऊपर चाल पूरा संगठन एक है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत की निकलेगा। जो मौका हो रफीक मंडेलिया के नामांकन रैली को जिया पीछे थे नज़ारों देखने लाग रहे हो, भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए है और वहाँ समर्थन दियो है। और चूरू को जो चुनाव है वो एक अलग मोड पर चलन लाग रही है। नतीजों हालांकि 3 तारीख नहीं पता चला को, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात पर आश्वस्त है कि अब की बार रफीक मंडेलिया है चूरू चुनाव जीत रहे हैं। तो आपने स्पेशल ग्राउंड कर रहे जी नामांकन रैली की चूरू से